नमस्कार, ई न्यूज देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दोस्तों, इन दिनों खुद को ईमानदार पत्रकार कहने वाले शुभांकर मिश्रा की हर तरफ चर्चा हो रही है। शुभांकर मिश्रा पर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब मीम्स भी बन रहे हैं और उन पर भी गोदी मीडिया होने का आरोप भी लगातार लगाया जा रहा है। उनसे कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं। आखिरकार वो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल क्यों चल रहे हैं, ये मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो में पूरे विस्तार से बने रहिए। दरअसल शुभांकर मिश्रा ने एनडीटीवी को ज्वाइन कर लिया है। जिस शुभांकर मिश्रा ने टीवी की दुनिया में कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि कोई मुझे मौका नहीं देता था, जो मैं डिजर्व करता हूं वो मुझे मिलता नहीं था। कई बार मुझे प्रोग्राम करने के लिए बैठा दिया जाता था, उसके बाद प्रोग्राम से पहले उठा दिया जाता था। वह ईमानदार पत्रकारिता आप नहीं कर सकते हैं। बहुत प्रेशर रहता है, बहुत दबाव रहता है, हर तरफ का दबाव रहता है। तो उस दुनिया को छोड़कर मुझे लोगों की आवाज़ उठानी थी, तो मैंने अपनी अलग पहचान बनाई। छोटी सी टीम से शुरुआत करी, आज हमारी अच्छी टीम है। और वाकई शुभांकर मिश्रा ने टीवी की दुनिया छोड़कर जो यूट्यूब की दुनिया में एंट्री मारी, उनकी ज़बरदस्त एंट्री थी। आज शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट देश ही नहीं दुनिया के कई देशों में देखे जाते हैं। शुभांकर मिश्रा की एक अलग छवि है। उन्हें करोड़ों लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उस तरीके का पत्रकारिता वो कर रहे थे। एक अलग तरीके की पत्रकारिता वो कर रहे थे और कई युवा वर्ग, सैकड़ों युवा वर्ग उनसे सीख भी रहे थे। और कई सोशल मीडिया पर कई लोगों का यह दावा है कि शुभांकर मिश्रा ने जब टीवी की दुनिया को छोड़ा था या हटाया गया था, तो उन्होंने यह कहा था कि मैं दोबारा फिर टीवी की दुनिया में नहीं आऊंगा। तो फिर आखिरकार ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई कि शुभांकर मिश्रा को एनडीटीवी ज्वाइन करना पड़ा। लोगों का यह भी मानना है कि एनडीटीवी में जो हिस्सेदारी है वो अडानी का है और अडानी को लेकर केंद्र सरकार को हमेशा घेरा भी जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगता है कि वो अडानी के बहुत ही खास आदमी हैं। केंद्र सरकार अडानी चलाता है, पूरा देश अडानी चलाता है। विपक्ष कई बार जो है वह सवाल हमेशा से उठाते रहा है और उसी अडानी का पैसा एनडीटीवी में लगा हुआ है। और इसलिए लोग शुभांकर मिश्रा से यह सवाल पूछ रहे हैं कि आप आखिरकार ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई कि आपको एनडीटीवी ज्वाइन करना पड़ा। क्या सरकार के दबाव में आप एनडीटीवी ज्वाइन कर रहे हैं या पैसे की कमी पड़ गई थी जो आप एनडीटीवी ज्वाइन कर लिए। तो लगातार उनसे सवाल पूछा जा रहा है और ये बात तो जग जाहिर है कि शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट का जो व्यूवरशिप है वो मिलियन में है, तो लाखों रुपया तो वैसे ही कमाते होंगे। लेकिन जहां सोशल मीडिया पर इतनी जबरदस्त पकड़ बना रखी थी शुभांकर मिश्रा ने, तो क्या वो शुभांकर मिश्रा को कम पड़ गया था, वो पैसे कम पड़ गए थे या लोगों का प्यार कम पड़ गया था, जो वो गोदी मीडिया का हिस्सा बनने एक बार फिर से उसी दुनिया में चले गए। और जब शुभांकर मिश्रा को लेकर इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर खूब हो रही थी, तो शुभांकर मिश्रा खुद सामने आए। एनडीटीवी ने भी इस बात की जानकारी दी है कि शुभांकर मिश्रा जो है संपादक के सलाहकार के रूप में एनडीटीवी ज्वाइन कर रहे हैं और यहाँ पर वो स्वतंत्र पत्रकारिता करने के लिए आ रहे हैं, या एनडीटीवी ने भी इस बात को छापा है। उसके बाद शुभांकर मिश्रा खुद सामने आए और लंबा चौड़ा वीडियो उन्होंने बनाया और विस्तार से हर सवाल का जवाब उन्होंने दिया। उन पर जो लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि गोदी मीडिया
का आप हिस्सा पहले से थे या अब बनने जा रहे हैं, तो ये आरोप जो उन पर लग रहा था उस पर भी उन्होंने बातचीत करी। उन्होंने अपना जो करियर की शुरुआत है वहाँ से शुरू करा है वीडियो को, और वो वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से स्टेप वाइज उन्होंने समझाया है, हर बात का जवाब दिया है। सबसे पहले तो शुभांकर मिश्रा ने यह कहा कि मैं ईमानदारी के साथ, आप लोग के भरोसे के साथ टीवी की दुनिया को छोड़ा था, आज तक जैसे ब्रांड को छोड़ा था, जहां पर वो एक बहुत कठिन डिसीजन लेना था हमारे लिए, लेकिन मैंने वो डिसीजन लिया क्योंकि हमें अपने आप पर विश्वास था, हमें अपने मेहनत पर विश्वास था, हमें लोगों पर भरोसा था, और इसलिए मैंने आज तक जैसे चैनल को छोड़कर एक अलग दुनिया बनाई थी। और आज मैं शुरू किया था छोटी सी दुनिया से, और आज मेरी दुनिया आप लोगों के प्यार की वजह से बहुत बड़ी हो चुकी है। इसके अलावा शुभांकर मिश्रा कई बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज तक ब्रांड में रहते हुए हमारी शादी नहीं हुई थी, और जब मैं छोड़ रहा था तो घर वाले भी हमारा साथ नहीं दे रहे थे। घर वाले भी यह कह रहे थे कि इतने बड़े ब्रांड में कुछ दिन और रह लेते, शादी हो जाती, क्योंकि आज तक छोड़ने के बाद पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी, शादी होने के बाद कोई डिसीजन लेते। लेकिन हमें लगा कि हमारे आत्मसम्मान के साथ, मैं जो डिजर्व करता हूँ उसके साथ अन्याय हो रहा है, हमें मौका नहीं मिल रहा है, और इसलिए मैंने उस स्टेज को छोड़ा। वहाँ कई दिग्गज पहले से बैठे हुए हैं, तो वहाँ मौका मिलना भी इतना आसान नहीं है, और मैंने एक अलग दुनिया बसाई, और लोगों का प्यार मिला, और इतना ज़्यादा प्यार मिल गया कि शायद हमने भी कभी नहीं सोचा था। और वाकई शुभांकर मिश्रा को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला, और उनका पॉडकास्ट का जो सवाल पूछने का अंदाज है, जो तरीका है, प्योर देसी अंदाज, वो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद करा। आगे शुभांकर मिश्रा ने अपनी जर्नी के बारे में बताया, किस तरीके से इंडिया न्यूज़ से उन्होंने शुरुआत करी थी। वहाँ सैलरी कम थी, कभी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। उसके बाद जी ज्वाइन करे, उसके बाद फिर आज TV9 ज्वाइन करे, फिर आज तक, और उसके बाद फिर टीवी की दुनिया को अलविदा कह दिया, और बहुत कम समय में यूट्यूब की दुनिया में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। कई लोग उनसे सीख भी रहे हैं और सीखा है, और अब लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि गोदी मीडिया का हिस्सा आप भी हो गए हैं। तो इस पर शुभांकर मिश्रा ने कहा कि मैं जिस भरोसे के साथ आपने हमें प्यार दिया, हमारे पॉडकास्ट चैनल को इतना बड़ा बनाया, तो मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो पत्रकारिता मैं करते आ रहा था वही पत्रकारिता मैं करूंगा। यहाँ पर इस बात को लेकर हमारी बॉस से डिस्कस हो चुका है, और मैं आपको बता दूं NDTV में उनके बॉस हैं राहुल कंवल, जो आज तक से पहले जुड़े हुए थे और अब वो NDTV के हिस्सा है। तो उन्होंने यह बताया कि राहुल कंवल से उनकी सारी बातें हो चुकी है, 8 से 9 का प्रोग्राम उन्हें दिया गया है, और वो प्रोग्राम जो होगा विशेष तौर पर जो वो भारत है, जो गांव की खबरें जो होती है, जहां पिछड़े लोग रहते हैं, जहां तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है, जो एक अलग भारत है, चमचमाते भारत से अलग का जो भारत है, उस भारत की आवाज को भी हम उठाएंगे। हमें TRP से लेना देना नहीं है। और साथ साथ उन्होंने जो लोगों के मन में सवाल था कि NDTV जब ज्वाइन करेंगे शुभांकर मिश्रा, तो पॉडकास्ट वो करेंगे नहीं करेंगे, उनका चैनल बंद कर देंगे, क्योंकि उनके व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है ना। तो इस पर उन्होंने यह कहा कि आपके मन में अगर इसे लेकर कोई सवाल है तो सवाल उठने भी लाजमी है, लेकिन आप सबको बता दूं कि जो हमारा चल रहा था वो चलता ही रहेगा, वो पॉडकास्ट चलता रहेगा। खास तौर पर स्पोर्ट्स हो गया, इसके अलावा जितने सेलिब्रिटी हो गए, जो मैं करते आ रहा हूँ वो करता रहूँगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बदलाव नहीं आ रहा है। साथ साथ मैं NDTV से 8 से 9 का प्रोग्राम करूँगा, और ईमानदार पत्रकारिता का जो हमने आप सबों से हमेशा बात करा है, और उसे लेकर जो आप लोगों ने हमें प्यार दिया है, वो प्यार हम कभी टूटने नहीं देंगे, वो जुड़ाव कभी हम खत्म नहीं होने देंगे। हम उसी प्रकार की पत्रकारिता करते रहेंगे। यह दावा शुभांकर मिश्रा ने ज़रूर करा है,
लेकिन अब उनके दावे में कितनी सच्चाई होती है, या तो जब उनका प्रोग्राम आना शुरू हो जाएगा तब सब कुछ दूध के दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये तो जग जाहिर है कि जिस टीवी की दुनिया से उन्होंने मौका ना मिलने की बात कहकर अलविदा कह दिया था, उस टीवी की दुनिया में एक बार फिर से वो चले आए। शुभांकर मिश्रा भी खुद ऐसे पत्रकार हैं जो कई बार टीवी की दुनिया पर सवाल खड़ा करा। उन्होंने गोदी मीडिया को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा करा और आज उसी गोदी मीडिया का हिस्सा होने का आरोप उन पर लग रहा है। लेकिन शुभांकर मिश्रा की यह अपनी पर्सनल लाइफ है, वो क्या फैसला लेते हैं नहीं लेते हैं ये उनका मामला है, तो उसमें किसी को दखल अंदाजी देने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन बात तो शुभांकर मिश्रा की है, क्योंकि लोगों ने उन्हें प्यार दिया है, लोग इसलिए उनसे सवाल पूछ रहे हैं और जवाब देना उनका काम है। अब शुभांकर मिश्रा लोगों के प्यार को किस तरीके से बरकरार रखते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और ये तो तय है कि शुभांकर मिश्रा के लिए आने वाले वक्त में बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ दर्शकों का प्यार उनके पॉडकास्ट का और दूसरी तरफ एनडीटीवी से उनका जुड़ाव, जिस पर गोदी मीडिया चैनल होने का लगातार आरोप लगता रहा है। और इस चीज को शुभांकर मिश्रा किस तरीके से डील करते हैं ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी ओर से भी शुभांकर मिश्रा को नई शुरुआत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।